क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी इफ दे फॉर्म्स एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। ये हमें एक सीक्वेंस गिवन है, इसे चेक करना है कि क्या ये एपी बना रहा है। अगर ये एपी बना रहा है तो इसके अगले 3 टर्म भी लिखने हैं हमें। ठीक, तो देखिए ये हमें 4 टर्म दे रखे हैं। मैंने माना कि पहला टर्म a1 a2 a3 और a4 है। अगर मुझे ये चेक करना है कि ये एपी बना रहे हैं तो उसके लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि भैया सेकंड टर्म में से अगर मैं फर्स्ट टर्म माइनस कर रहा हूं वो कितना आ रहा है, और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर रहा हूं वो कितना आ रहा है, और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर रहा हूं तब वो कितना आ रहा है। अगर ये तीनों सब सेम ही आ जाएंगे, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंस होते हैं, अगर ये सेम आएंगे तब तो वो हमारी क्या होगी, एपी हो जाएगी, वरना वो एपी नहीं होगी। तो देखिए मैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहा हूं, तो लिख रहे a2 माइनस a1, तो जाएगा 4 माइनस 2, कितना हो गया a2। थर्ड टर्म में से हम सेकंड टर्म माइनस करें a3 माइनस a2, तो वो हो जाएगा हमारा 8 माइनस 4, कितना आ गया 4। तो आप देखिए शुरू में ही देख लीजिए a2 माइनस a1 मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करा वो तो 2 आ गया, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर दिया वो कितना आ गया 4 आ गया। तो ये तो यही अलग अलग आ गए। तो यहां लिख रहे हैं a2 माइनस a1 is not equal to a3 माइनस a2, so this is not an AP। ये AP नहीं है, और ये AP नहीं है तो हम इसके अगले 3 टर्म भी फाइंड नहीं करेंगे। सेकंड वाले पार्ट में हमें देखिए 4 टर्म गिवन है और हमें चेक करना है कि ये AP बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो ये हमारा हो गया पहला टर्म a1 a2 a3 a4, चेक करेंगे ऐसे कि भाई AP बना रहे हैं। तो हमें क्या करना है, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 फाइंड करना। अब वो तीनों अगर इक्वल आते हैं, ठीक है ना, तब तो ये AP बना रही है, वरना AP नहीं बनाएगी। तो पहले a2 माइनस a1 फाइंड करते हैं। तो a2 माइनस a1 वो हो जाएगा हमारा 5/2, ये रहा, माइनस 2 कर देंगे, एलसीएम लेते थे कि कितना जाएगा 2, 5 हमारा ऐसे रहा, 2 2 जा 4, तो आंसर आ गया हमारा 1/2। ठीक, फिर फाइंड करते हैं हम a3 माइनस a2, तो a3 हमारा ये रहा 3 माइनस a2 रहा हमारा 5/2, एलसीएम लेंगे 2 2 3 या 6 माइनस 5, कितना बचा 1/2, तो ये भी 1/2 था, ये भी 1/2। और चेक करते देखिए a4 माइनस a3 करके देखते हैं। a4 हमारा 7/2 माइनस 3, एलसीएम कितना आ गया 2 7 2 3 या 6, तो कितना आ गया 1/2 आ गया भैया। तो देखिए a2 माइनस a1 भी 1/2 है, a3 माइनस a2 भी 1/2 है, a4 माइनस a3 भी 1/2 है। तो इसका मतलब ये हमारी क्या बना रही है, एक AP बन रही है। लिखेंगे सो दिस इज एन AP। क्यों, क्योंकि ये सारे डिफरेंस जो आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, और यही हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है ना। तो कॉमन डिफरेंस हमारा D जो होगा ना वो 1/2 है, क्योंकि सेम सेम आ रहे हैं ये। तो यहाँ लिखेंगे D इक्वल टू 1/2, है ना। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके हमारा, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करके हमारा D फाइंड हो जाता है 1/2 हो गया। अब अगर ये AP बन रही है तो हमें अगले 3 टर्म भी लिखने हैं। तो देखिए ये हमारा 4th टर्म था, अगर मुझे 5th टर्म फाइंड करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, 2 तरीके हैं, या तो आप a4 में D ऐड कर दीजिए, मतलब जो 4th टर्म है ना उसमें D ऐड कर दिए, 5th टर्म आ जाएगा। तो a4 हमारा कितना 7/2, और इसमें मैंने D कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा ये 2, एलसीएम हो गया 7 + 1 8/2, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, अब मुझे a6 फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, 5th वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा। तो 5th टर्म हमारा कितना था 4, और कॉमन डिफरेंस था 1/2, तो इसमें 2 एलसीएम आ गया 2 4 जा 8 + 1, तो ये आ जाएगा 9/2। तो ये हमारा 6th टर्म आ गया। इसी तरह से हम 7th टर्म फाइंड कर देंगे 7th, तो a7 जो हो जाएगा वो हो जाएगा a6 + D। भाई हमने 6th टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, तो 6th टर्म था हमारा 9/2, और इसमें हमने 1/2 ऐड कर दिया, एलसीएम कितना आ गया 2 9 + 1 10/2, 2 5 से 10, तो 7th टर्म जो हो गया हमारा 5 हो गया। ठीक, एक तरीका तो ये था, वरना हम अगर फाइंड करते हैं a5, देखिए किसी भी सीरीज में AP में अगर हमारा a1 a2 a3 ये टर्म होते हैं ना, तो पहले वाले टर्म को लिखते हम a, सेकंड वाले टर्म को लिखते a + D, थर्ड वाले टर्म को लिखते a + 2D, यहाँ 3 है तो यहाँ 2D आ जाएगा। इसी तरह से a4 है तो उसे लिखेंगे a + 3D,
इसी तरह से अगर मैं A6 फाइंड करूंगा ना, यहाँ पे ये सॉरी A5 भी फाइंड करना था, तो A5 भी लिख देते हैं। A5 हमारा होगा A+4D। A6 फाइंड करने के लिए लिखेंगे A+5D। A7 हो जाएगा A+6D। तो इस तरह से आप इस वाले फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। वरना आप जो ना सिंपल कीजिए कि A5 फाइंड करना तो फोर्थ वाले टर्म में डी ऐड कर दीजिए, A6 फाइंड करना फिफ्थ वाले टर्म में डी ऐड कर दीजिए, और सेवंथ टर्म फाइंड करना तो सिक्स्थ वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए।